एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत ही विद्वान और धार्मिक व्यक्ति था। वेद शास्त्रों का ज्ञान रखता था, लेकिन बहुत गरीब था। उसकी गरीबी ऐसी थी कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन था। रघुनाथ भगवान शिव को बहुत मानता था और मन ही मन हमेशा शिव जी का नाम जपता रहता था। वहीं ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही लालची थी। उसे जो मिल रहा था उससे वह संतुष्ट नहीं थी। हमेशा ब्राह्मण से किसी न किसी बात पर लड़ती रहा करती थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, अजी सुनते हो, ये कैसी जिंदगी है हमारी। न तो खाने को भरपेट भोजन है और न ही पहनने को अच्छे कपड़े। ऐसा कब तक चलेगा? क्या करूं मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन किस्मत ही साथ नहीं दे रही, तो क्या करूं? अजी इस गांव में तो आपसे कोई कथा करवाना नहीं चाहता। आप दूसरे गांव जाकर कथा क्यों नहीं करते? शायद वहां कोई आपसे कथा करवाने को तैयार हो जाए। ठीक है, पास का गांव थोड़ा बड़ा है, मैं कल पास के गांव चला जाता हूं। शायद वहां कोई कथा करवाने को राजी हो जाए। अगले दिन ब्राह्मण पास के गांव के लिए निकल गया, इस उम्मीद में कि शायद कोई उससे कथा करवाने के लिए तैयार हो जाएगा और उसके थोड़े पैसे बन जाएंगे। चलते चलते ब्राह्मण को रास्ते में एक माधव नाम का व्यक्ति मिला। तब ब्राह्मण उससे पूछने लगा कि क्या वो अपने घर में कथा करवाना चाहता है। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ माधव, कैसे हो? और काफी समय हो गया, तुमने कोई कथा नहीं करवाई। क्या बताऊं पंडित जी, इस साल सूखे की वजह से खेती ठीक से नहीं हुई। घर का गुजारा निकाल पाना भी मुश्किल हो रहा है, तो कथा कहाँ से करवाऊं? ठीक है, जब कथा करवाने का विचार बने तो मुझे याद जरूर करना। ठीक है, प्रणाम पंडित जी, अब मैं चलता हूँ। इसी तरह से ब्राह्मण ने गांव के कई लोगों से विनती की और अपने घर में कथा करवाने को कहा। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम बहन जी, क्या आप अपने घर में कथा करवाना चाहेंगी? नहीं पंडित जी, अभी कथा की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर कीजिएगा। ब्राह्मण ने घर घर जाकर पूछा, लेकिन गांव में कोई भी कथा करवाने को राजी नहीं हुआ। ऐसे में दुखी होकर वो वापस अपने गांव लौटने लगा। चलते चलते ब्राह्मण जब थक गया, तब रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा। हे भोलेनाथ, ये आपकी कैसी माया है? मैं आपकी कथा सुनाकर अपना घर संसार चलाना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे तो कोई कथा सुनने को भी तैयार नहीं है। मैं क्या करूँ प्रभु? अब तो आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। हे प्रभु, मैं यहीं इस पेड़ के नीचे बैठकर कथा कहता हूँ, अब आप ही मेरी कथा सुने। ब्राह्मण वहीं बैठकर कथा शुरू कर देता है। ब्राह्मण जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, उस पीपल के पेड़ की जड़ में एक नाग रहता था। वह नाग ब्राह्मण की कथा सुन रहा था। पूरी कथा को वो बहुत ध्यान से सुनता है और जब कथा समाप्त हो जाती है, जय हो भोलेनाथ की जय, तब वह नाग ब्राह्मण के पास आकर ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का दक्षिणा में देता है और कहता है, हे ब्राह्मण देव, आप रोज यहाँ आकर कथा सुनाया करें। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको रोज एक सोने का सिक्का दक्षिणा में दूंगा, लेकिन याद रहे, ये बात आप किसी से मत कहना। ब्राह्मण उसकी बात मान लेता है। नाग के जाने के बाद ब्राह्मण भगवान शिव को धन्यवाद देते हुए कहता है, हे प्रभु, आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। मैंने आपसे थोड़ा मांगा, लेकिन आपने तो मेरी झोली भर दी। हे भोलेनाथ, आपकी महिमा अपरंपार है। ब्राह्मण घर लौटकर जब वह सिक्का अपनी बीवी को दिखाता है, तब उसकी बीवी सोने का सिक्का देखकर चकित हो जाती है और पूछती है, अजी आपको ये सोने का सिक्का किसने दिया? मुझे ये कथा सुनाने पर दक्षिणा में मिली है। यह सुनकर उसकी बीवी बहुत खुश हो जाती है। अब वह ब्राह्मण रोज सवेरे उस नाग देवता को कथा सुनाने जाता और रोज वो एक सोने का सिक्का घर ले आता। ब्राह्मण अब गरीब से अमीर हो गया।
उसके पास अब रहने को बहुत अच्छा घर, पहनने को अच्छे अच्छे कपड़े, खाने में अच्छा अच्छा भोजन। उसके पास अब सब कुछ आ गया था। ब्राह्मण के पास अब किसी चीज की कमी नहीं थी। गांव के सभी लोग उसकी सफलता देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सभी गांव वाले बातें बनाने लगे कि वह इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया। अरे भाई, ये ब्राह्मण इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया? कहीं ऐसा तो नहीं कोई गलत काम शुरू कर दिया हो। लगता है पता लगाना होगा कि आखिर इनके पास इतना धन आया कहाँ से। एक दिन एक पड़ोसन किसी बहाने से ब्राह्मण के घर आती है और बातों ही बातों में ब्राह्मण की पत्नी से पूछती है, बहन, तुम्हारे पति के पास इतना धन कहाँ से आ गया? आखिर ऐसा कौन सा काम करने लगे हैं तुम्हारे पति? अरे बहन, वे दूसरे गांव जाकर कथा सुनाते हैं। शायद कोई धनवानों का गांव है, उसी से उन्हें जो धन मिलता है वही धन ले आते हैं। कथा सुनाने के लिए इतना धन भला कौन देता है? जरूर तुम्हारे पति के हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया है। अरे बहन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और गांव में दूसरा घर बसा लिया हो और तुम्हें खबर ही नहीं है? अब ब्राह्मण की पत्नी के मन में भी कई सवाल उठने लगे। अब वह ब्राह्मण से पूछने लगी कि इतना धन आपको कौन देता है? लेकिन ब्राह्मण से तो नाग देवता ने किसी को कुछ बताने से मना किया था, इसलिए वह कुछ नहीं बताता। लेकिन ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी के बीच बहुत झगड़े होने लगते हैं, इसलिए थक हार कर ब्राह्मण को नाग देवता के बारे में बताना पड़ा। अरे भाग्यवान, भोलेनाथ की कृपा से ये सब धन हमें नाग देवता देते हैं। मैं रोज सवेरे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कथा करता हूँ और नाग देवता उस कथा को सुनते हैं और बदले में मुझे एक सोने का सिक्का दक्षिणा में देते हैं, जिसकी वजह से आज हम ये सुख भोग रहे हैं। सब भोलेनाथ की कृपा है। ब्राह्मण की पत्नी को जब नाग के बारे में पता चलता है तब उसके मन में काफी ज्यादा लालच आ जाता है और वह सोचने लगती है, मुझे लगता है जरूर उस पीपल के पेड़ के नीचे कोई खजाना है जहाँ से वह नाग इन्हें सोने का सिक्का लाकर देता है। अगर मैं उस नाग को ही मार दूं तो मुझे पूरा खजाना मिल सकता है। यह सोचकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति के खाने में नशे की दवा मिला दी, जिससे सुबह ब्राह्मण की नींद नहीं खुली और ब्राह्मण नाग को कथा सुनाने नहीं जा सका। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बेटे से कहा, सुनो बेटा, वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे रोज तुम्हारे पिता कथा कहते हैं, जिसे सुनने के बाद एक नाग वहाँ आकर उन्हें सोने का सिक्का देता है। उस पीपल के पेड़ की जड़ में जरूर कोई खजाना दबा हुआ है। आज तुम वहाँ जाकर कथा कहो और जब कथा समाप्त हो जाएगी और वो नाग तुम्हें सिक्का देने आए तो उसे मारकर उस पेड़ के नीचे से पूरा खजाना निकाल कर ले आना। जो आज्ञा माताश्री, मैं अभी जाता हूँ। बेटे को भी लालच आ गया और वह पोथी पत्रा और एक फावड़ा लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा और जाकर कथा कहने लगा। और जब नाग देवता सिक्का लेकर उसे देने आए तब उसने नाग देवता पर फावड़े से हमला कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और वह नाग वापस अपने बिल में चला गया। जैसे ही ब्राह्मण के बेटे ने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया तो नाग ने पीछे से उस ब्राह्मण के बेटे को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इधर जब ब्राह्मण की आंख खुली और उसने देखा कि उसकी पोथी पत्रा वहां नहीं है, उसे समझ आ गया कि कुछ तो गलत हुआ है। ब्राह्मण जल्दी जल्दी उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो अपने बेटे को वहां मरा हुआ पाकर दुखी हो गया। उसने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने तुम्हें नाग देवता के बारे में बताया। आज तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपने पुत्र को खो दिया। उस नाग की वजह से मैंने अपना पुत्र खोया है। मैं उस नाग को नहीं छोड़ूंगी। ब्राह्मण की पत्नी पर ब्राह्मण की बातों का कोई असर नहीं हुआ और ना ही उसका लालच खत्म हुआ। अगले दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, अजी सुनते हो, आप उस नाग देवता को कथा सुना आइए, कम से कम घर का खर्च तो चलता रहे। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात से विवश होकर वह अपनी पोथी पत्रा लेकर फिर उस पीपल के पेड़ के लिए चल पड़ा और उसकी पत्नी भी खजाने के लालच में और अपने पुत्र की मौत का बदला लेने के लिए
ब्राह्मण के पीछे चल पड़ी, सांप को मारने के लिए। ब्राह्मण पेड़ के नीचे पहुंचकर रोजाना की तरह कथा कहने लगा और कथा समाप्त होने पर वह नाग बाहर आया और ब्राह्मण से क्रोध में कहा, तुम यहाँ से चले जाओ ब्राह्मण। तुम पुत्र की मृत्यु से दुखी हो, तो मैं भी अपनी पूंछ को खोने से दुखी हूँ। मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि तुम ये बात किसी को मत बताना, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो संपत्ति तुम्हें मेरे द्वारा मिली है वो सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। इधर सांप ने यह श्राप दिया, उधर ब्राह्मण की पत्नी के शरीर से सारे गहने गायब हो गए। उसकी महंगी साड़ी फटी हुई साड़ी में बदल गई और उसके हाथ से वो मोटा डंडा भी गायब हो गया। उसका आलीशान घर फिर से झोपड़ी में बदल गया। ब्राह्मण की पत्नी की लालच की वजह से ब्राह्मण फिर से गरीब हो गया। इसलिए तो कहते हैं दोस्तों, इंसान को कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, एक गांव में रामेश्वर नाम का एक आलसी ब्राह्मण अपनी पत्नी कावेरी के साथ रहता था। रामेश्वर आलसी तो था, लेकिन भगवान शंकर का परम भक्त था। वह रोज सुबह उठकर नहा धोकर भगवान शंकर के मंदिर जाता और नियम से पूजा पाठ करता था। बाकी समय अपने आलसीपन की वजह से घर में सोया रहता था। इसकी वजह से रामेश्वर और उसकी पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी बोली, अजी सुनते हो? जरा सुनिए जी, आप जल्दी से खेत चले जाओ और खेत में फसल काट लो, नहीं तो पशु पक्षी उस फसल को बर्बाद कर देंगे। और हाँ, आते वक्त सरसों का साग भी ले आना, क्योंकि आज घर में कोई सब्जी नहीं है। अगर आप नहीं लेकर आए तो आज खाना नहीं बनेगा। दिन भर सोते रहते हैं। चलिए अब आप जल्दी से उठ जाइए। लेकिन रामेश्वर उसकी बात अनसुनी करके सो जाता है। यह दृश्य ऊपर बैठे भोले शंकर और माता पार्वती देख रही थी। तब माता पार्वती शंकर जी से कहती हैं, हे प्रभु, ये आपका कैसा भक्त है कि आपकी भक्ति तो करता है, लेकिन और कोई काम नहीं करता। ये इतना आलसी क्यों है? देवी पार्वती, मैं सब देख रहा हूँ। पिछले जन्म में यह आलसी एक गधा था। रोज मेरे मंदिर के आगे आकर सोता रहता था। सोते हुए उसके कानों में मेरे भक्तों द्वारा भजन कीर्तन की ध्वनि जाती रही और श्रावण मास में ही इसकी मृत्यु भी हुई। इसी कारणवश यह इस जन्म में मनुष्य रूप में जन्मा तो है, पर इसका वो आलसी स्वभाव नहीं गया। सही समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा जरूर दूंगा। इधर उसकी पत्नी देखती है कि रामेश्वर खेत जाने के बदले सो गया है। हे भगवान, आप अभी तक नहीं उठे, अभी बताती हूँ आपको। तब उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वह एक बाल्टी पानी लाकर उसके ऊपर डाल देती है। रामेश्वर उठता है और देखता है कि उसकी पत्नी गुस्से में खड़ी है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों इतने गुस्से में खड़ी हो? तो क्या करूँ, मैंने आपसे कहा था कि खेत चले जाओ और आते वक्त सब्जी ले आना, लेकिन तुम्हारे इस आलसपन की वजह से हमारे घर में चूल्हा नहीं जल पाता। अजी, आप हम दोनों का ही पेट नहीं पाल सकते। अगर बड़ा परिवार होता तो आप क्या करते? पड़ोस में शर्मा जी को देखा है, अपनी पत्नी को रोज नए नए उपहार देता है और अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े और मिठाइयाँ लाता है। कितने किस्मत वाले होते हैं वे लोग जिनके पति अपना काम जिम्मेदारी से करते हैं। हे भोलेनाथ, ना जाने इनका आलस कब खत्म होगा। मैं तो इनसे तंग आ चुकी हूँ, अब आप ही कुछ कीजिए। राम प्रकाश भी गुस्से में भोलेनाथ के मंदिर चला जाता है और भोलेनाथ से कहता है, हे भोलेनाथ, मैं तो अपनी पत्नी की रोज रोज की किट किट से तंग आ चुका हूँ। रोज रोज घर में कलेश होता है। हे भोलेनाथ, अगर मैंने आपकी भक्ति पूरी श्रद्धा से की है तो मेरी परेशानी दूर कर दो। ऐसा कहकर राम प्रकाश जोर जोर से रोने लगता है। उसका रोना देखकर भोलेनाथ राम प्रकाश को दर्शन देते हैं और कहते हैं,
राम प्रकाश, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा तो जन्म ही धन्य हो गया। हे भोलेनाथ, मैं अपने घर के रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गया हूँ। आप मुझे कोई ऐसी चीज दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। तथास्तु। ये लो जादुई त्रिशूल। इस त्रिशूल को तुम जो काम करने बोलोगे वो काम अपने आप ही होने लगेगा और काम खत्म होने के बाद ही रुकेगा। लेकिन याद रहे, अगर तुमने इस त्रिशूल को काम करते हुए बीच में ही रोक दिया और इस त्रिशूल को काम खत्म करने से मना कर दिया, तब ये त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। जय हो, भोलेनाथ की जय। राम प्रकाश अब बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि अब उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। राम प्रकाश अपने घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी को भगवान शंकर के दिए हुए वरदान के बारे में बताता है। अरे सुनती हो, आज मुझे भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए। उन्होंने मुझे ये जादुई त्रिशूल दिया है और इस त्रिशूल से मैं अपना कोई भी काम पूरा करवा सकता हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो जी? आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं त्रिशूल से कोई काम करवा कर दिखाता हूँ। ये जादुई त्रिशूल एक बार पूरे घर में झाड़ू लगा दे। राम प्रकाश के बोलते ही घर में झाड़ू अपने आप लगने लगती है। यह देखकर उसकी बीवी हैरान हो जाती है। राम प्रकाश फिर से कहता है, ये जादुई त्रिशूल रसोई में पड़े सभी जूठे बर्तनों को एक बार धो दे। राम प्रकाश के कहते ही रसोई में पड़े हुए बर्तन अपने आप धुलने लगते हैं। यह देखकर राम प्रकाश की पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है। उस दिन से राम प्रकाश को कोई काम करना ही नहीं पड़ता था। उसे जो भी काम करना होता वह जादुई त्रिशूल से कह देता और वह काम अपने आप ही हो जाता। ऐसे ही एक दिन राम प्रकाश को चाय पीने की इच्छा हुई। उसने जादुई त्रिशूल से कहा, ये जादुई त्रिशूल, चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही है, मुझे एक कप चाय बनाकर दे दे। राम प्रकाश के बोलते ही चाय के बर्तन में अपने आप ही चाय पत्ती, दूध, चीनी डल जाती है और एक कप चाय बनकर उसके पास आ जाती है। अरे वाह, चाय, मजा आ गया। इसी तरह से जब पेड़ पौधों को पानी देना होता तो वह जादुई त्रिशूल से कहता, ये जादुई त्रिशूल, इन पेड़ पौधों में एक बाल्टी पानी डाल दे। राम प्रकाश के कहते ही पेड़ पौधों में पानी अपने आप डलने लगता है। इसी तरह से एक बार राम प्रकाश सोने के लिए अपने कमरे में गया। उसके पलंग पर लेटते ही लाइट चली जाती है और पंखा बंद हो जाता है। हे भगवान, लाइट को भी अभी जाना था। इतनी गर्मी हो रही है, अब मैं कैसे आराम करूं? अरे मेरा जादुई त्रिशूल कब काम आएगा? तब वह त्रिशूल को उठाता है और कहता है, ये जादुई त्रिशूल, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जब तक लाइट न आ जाए तब तक इस हाथ के पंखे से मुझे हवा करते रहो। राम प्रकाश के बोलते ही हाथ का पंखा राम प्रकाश को हवा करने लग जाता है और जैसे ही लाइट आती है हाथ का पंखा बंद हो जाता है। इस तरह से वह त्रिशूल की मदद से सारे काम कर लिया करता था। फिर एक दिन राम प्रकाश को बहुत भूख लग रही थी और उसका अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया। तो राम प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, कितना अच्छा होता अगर बढ़िया बढ़िया पकवान अपने आप ही मेरे मुंह में आने लगे।
और मुझे अपने हाथ से उठाकर खाने की भी जरूरत न पड़े। एक काम करता हूँ, मैं जादुई त्रिशूल से कहता हूँ कि मुझे अच्छे अच्छे पकवान खिला दे। उसने बस अपना जादुई त्रिशूल उठाया और कहने लगा, ए जादुई त्रिशूल, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से बढ़िया बढ़िया पकवान अपने आप ही मेरे मुंह में आ जाए। ऐसा कहते ही तरह तरह के पकवान हवा में बनने लगे और राम प्रकाश के मुंह में अपने आप ही जाने लगे। पूरी, कचौरी, बर्फी, जलेबी हवा में बनकर अपने आप ही उसके मुंह में जाने लगे और राम प्रकाश भी उस भोजन का बहुत ही आनंद ले रहा था। अरे वाह, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन राम प्रकाश का ये मजा थोड़े समय के लिए ही था। थोड़ी देर बाद राम प्रकाश का पेट भर गया और वह खा नहीं पा रहा था। लेकिन खाना था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। नहीं नहीं नहीं। राम प्रकाश वहां से भागने लगा तो व्यंजन भी उसके पीछे भागने लगे। हे भगवान, क्या करूं मैं? यह देखकर राम प्रकाश परेशान हो गया, पर जैसे ही खाने को मना करने जा रहा था, उसे भगवान शंकर की कही हुई बात याद आ गई। लेकिन याद रहे, अगर तुमने इस त्रिशूल को काम करते हुए बीच में ही रोक दिया और इस त्रिशूल को काम खत्म करने से मना कर दिया, तब ये त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। यह सोचकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। राम प्रकाश की आवाज सुनकर उसकी पत्नी अंदर से बाहर आई और यह देखकर हैरान हो गई और वह खाने को रोकने के लिए कहती है, अजी, खाने को रुकने के लिए कहिए। नहीं, अगर मैंने रुकने के लिए कहा तो त्रिशूल वापस चला जाएगा। लेकिन अगर आपने रुकने के लिए नहीं कहा तो ये खाना आपको खाते ही रहना पड़ेगा। ठीक है, रुकने के लिए कहता हूँ। रुक जाओ खाना, मुझे और नहीं खाना। राम प्रकाश के बोलते ही खाना तो रुक गया, लेकिन उसके साथ शंकर भगवान का वह त्रिशूल भी वापस चला गया। राम प्रकाश त्रिशूल को अपने पास न देखकर बहुत दुखी हुआ, पर अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। शंकर भगवान के दिए हुए वरदान को उसने खुद ही समाप्त कर दिया था। दोस्तों, अब तक राम प्रकाश ने त्रिशूल को जो भी काम दिया था, उन सभी कामों को खत्म करने का समय भी अनजाने में सही बोल दिया था। जैसे कि पौधों में एक बार 1 बाल्टी पानी डाल दो, मुझे 1 कप चाय बनाकर दे दो, 1 बार झूठे बर्तनों को धो दो, 1 बार घर में झाड़ू लगा दो। इन सभी कामों में उसने 1 बार का प्रयोग किया था, लेकिन इस बार खाना कितनी बार खिलाना है यह बोलना भूल गया। इसलिए खाना बिना रुके उसके मुंह तक आता ही जा रहा था। राम प्रकाश को अब समझ में आ गया था कि भोलेनाथ उसको क्या सबक सिखाना चाहते थे। हे भोलेनाथ, मैं समझ गया कि आपने मुझे ऐसा वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। मैं कितना बेवकूफ था, आलस के कारण हर छोटे से छोटे काम को टाल दिया करता था। आपने मुझे सिखा दिया कि छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। जय हो भोलेनाथ की जय। तथास्तु। उस दिन के बाद से उसने आलस करना छोड़ दिया और मेहनत करके अपना काम खुद करने लग जाता है। इस तरह उसका जीवन खुशहाल हो गया और उसकी पत्नी भी खुश रहने लगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, धौलपुर गांव के घने जंगलों में एक चिड़िया रहा करती थी। वह चिड़िया इतनी बात करती थी कि जंगल के सभी जानवरों ने उसका नाम बातूनी रख दिया था। धौलपुर गांव में एक राजा था और उस राजा के आलिशान महल के अंदर एक सुंदर सा बगीचा था और उस बगीचे में एक खूबसूरत सा काले अंगूर का पेड़ था। बातूनी चिड़िया अक्सर अपना एक गाना गुनगुनाया करती थी। मैं तो बातूनी बातें करूं ज्ञान की, जो समझे वो ज्ञानी, जो ना समझे अज्ञानी।
बातूनी चिड़िया रोज इस बगीचे में आया करती थी और रोज काले अंगूर खाया करती थी, लेकिन जो खट्टे अंगूर हुआ करते थे उन्हें वह नीचे गिरा दिया करती थी। उस बगीचे का माली वहाँ खड़े होकर रोज उसे देखा करता था। माली इस बात से बहुत परेशान था क्योंकि बातूनी चिड़िया उसके काले अंगूर बर्बाद कर रही थी। एक दिन माली ने बातूनी चिड़िया को रोककर पूछ ही लिया। अरे ओ चिड़ैया, नीचे आओ। बातूनी चिड़िया माली की बात सुनकर नीचे आती है। कौन हो तुम और मेरे ये अंगूर क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं तो हूँ बातूनी, बातें करूँ ज्ञान की, जो समझे वो ज्ञानी, जो ना समझे अज्ञानी। अरे बातूनी चिड़िया, अपना गाना गाना बंद करो। पहले ये बताओ कि तुम ये काले अंगूर नीचे क्यों गिरा देती हो? मैं कहाँ गिराती हूँ माली, मैं तो बस वही गिराती हूँ जो अंगूर मीठे नहीं होते। अगर तुम इसी तरह से फलों की बर्बादी करती रही तो मुझे तुम्हारी शिकायत राजा से करनी होगी। मैं तो इसी तरह से अंगूर खाऊंगी। तुम्हें मेरी शिकायत अगर राजा से करनी है तो कर दो, मैं किसी से नहीं डरती। आखिरकार फलों को बर्बाद होते हुए देखकर बातूनी चिड़िया से परेशान होकर बगीचे का माली राजा के पास गया और बोला, महाराज, हमारे बगीचे में रोज एक बातूनी चिड़िया आती है और वो चिड़िया हमारे बगीचे के अंगूर के पेड़ों को खराब कर रही है। इस तरह से तो हमारे सभी अंगूर के पेड़ खराब हो जाएंगे। ठीक है, कल इस चिड़िया से मैं खुद बात करूंगा। माली की बात सुनकर अगले दिन राजा चिड़िया को देखने गया। अरे ओ चिड़ैया, नीचे आओ। बातूनी चिड़िया राजा की बात सुनकर नीचे आती है। कौन हो तुम और यह अंगूर क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं तो हूँ बातूनी, बातें करूँ ज्ञान की, जो समझे वो ज्ञानी, जो ना समझे अज्ञानी। अपना गाना बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम यह अंगूर क्यों बर्बाद कर रही हो? महाराज, मैं तो सिर्फ अंगूर खाती हूँ और अंगूर खाना कोई गुनाह नहीं है। राजा को बातूनी चिड़िया पर गुस्सा आ जाता है और राजा गुस्से में बातूनी चिड़िया को पकड़ लेता है और कहता है, अंगूर खाना गुनाह नहीं है, लेकिन अंगूर को बर्बाद करना गुनाह है। महाराज, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपको ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। अच्छा, तुम मुझे बताओगी ज्ञान की बातें? ठीक है, बताओ, मैं भी तो सुनूं तुम्हारी ज्ञान की बातें। पहली यह है कि हाथ आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात बताओ। दूसरी यह है कि अनजान की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात कौन सी है? तीसरी बात यह है कि जीवन में जो हो गया सो हो गया, उसका कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो अब चौथी बात बताओ। महाराज, मुझे तकलीफ हो रही है। चौथी बात बताने से पहले आप मुझे थोड़ा ढीला छोड़ दो, फिर मैं बताती हूँ चौथी बात कौन सी है। ठीक है, मैं छोड़ता हूँ। अब बताओ चौथी बात कौन सी है? हाँ हाँ महाराज, बताती हूँ। महाराज के छोड़ते ही बातूनी चिड़िया उड़ गई। तब महाराज ने कहा, अरे चौथी बात तो बताती जाओ। फिर चिड़िया ने मुड़कर कहा, महाराज, चौथी बात यह है कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं। ये सुनकर राजा को अफसोस होने लगा कि उसने चिड़िया को क्यों छोड़ दिया। ये देखकर बातूनी चिड़िया नीचे आती है और राजा से कहती है, महाराज, मैंने आपको कहा था कि हाथ आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने मुझे छोड़ दिया। मैंने आपके बगीचे के फल बर्बाद किए तो मैं आपकी शत्रु हुई, लेकिन फिर भी आपने मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात जो मैंने आपसे कही थी कि अनजान की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने जब आपसे कहा कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, आपने विश्वास कर लिया। महाराज, मेरे पेट में 2 हीरे कैसे हो सकते हैं? यह कैसे संभव है? महाराज, तीसरी बात जो मैंने आपसे कही थी
कि जीवन में जो हो गया सो हो गया, उस पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप इतना सोच रहे हो। आखिरकार राजा को ज्ञान की बातें समझ आ गई और बातूनी चिड़िया अपना गाना गाती हुई वापस उड़ गई। मैं तो बातूनी बातें करूं ज्ञान की, जो समझे वो ज्ञानी, जो ना समझे अज्ञानी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, एक गांव में एक माधव नाम का व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही चतुर और ईर्ष्यालु व्यक्ति था। हमेशा दूसरों को खुश होते हुए देखकर चलता था। अरे भाई, आज नई गाय खरीदी है, बधाई हो। एक दिन अचानक से माधव की तबीयत बिगड़ गई और वह अपने घर पर लेट गया। तभी आकाश मार्ग से यमराज अपने वाहन से उसके प्राण लेने आए। यमराज जी के माथे से पसीने निकल रहे थे। माधव अपनी रसोई से एक ठंडे पानी से भरा ग्लास लेकर आया और यमराज को पानी पीने दे दिया। यमराज ने वह ठंडा पानी पिया, जिससे उन्हें बहुत राहत मिली। यमराज बहुत खुश हुए और माधव से कहने लगे, मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे पानी पीने के लिए दिया, इस कारण मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, जिससे तुम अपना भाग्य बदल सकते हो। ये कहकर यमराज ने एक पुस्तक माधव को दी और कहा, इस पुस्तक में तुम्हारे नाम का एक पृष्ठ है। वहाँ तुम अपने लिए जो चाहते हो वो लिख सकते हो। जैसा लिखोगे वैसा ही होगा। तुम्हारे पास 1 मिनट का समय है। माधव ने पुस्तक हाथ में ली और जैसे ही उसे खोला तो उसमें लिखा था कि तुम्हारे दोस्त को खजाना मिलने वाला है। माधव ने वहां लिख दिया कि उसे खजाना न मिले। माधव ने जब दूसरा पन्ना खोला तो उस पर लिखा था कि तुम्हारा पड़ोसी राजा का मंत्री बनने वाला है। माधव ने वहां लिख दिया कि वह मंत्री न बने। कुछ ही देर में उसे अपने नाम का पन्ना मिला, जिस पर लिखा था, आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। वह खुद के लिए कुछ अच्छा लिखने के लिए सोचने लगा। राजा बनने के लिए लिख देता हूँ। नहीं, राजा बनूंगा तो काम करना पड़ेगा। तो क्या लिखूं? बहुत सारा धन मांग लेता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। लेकिन जैसे ही वह लिखने वाला था, यमराज ने वह पुस्तक ले ली और यमराज ने माधव से कहा, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। तुम दूसरों का बुरा करने के चक्कर में खुद का भला नहीं कर सके। बुरा नहीं सोचते तो खुद का भाग्य बदल सकते थे, लेकिन तुमने पहले उनका बुरा करने का सोचा और खुद के प्राण नहीं बचा सके। महाराज, मुझे बस थोड़ा और समय दे दीजिए। माधव ने बहुत मिन्नतें की यमराज से, लेकिन यमराज ने नहीं सुनी। यमराज ने माधव के प्राणों का हरण कर लिया और अपने लोक वापस चले गए। तो दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी उमा रहा करती थी। वो दोनों अपने जीवन में बहुत दुखी थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे कि उन्हें औलाद का सुख मिल जाए। और आखिर में भगवान ने उनकी सुन ली और ब्राह्मण की पत्नी उमा गर्भवती हो गई। वो दोनों बहुत खुश थे। पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, बड़ी मिन्नतों के बाद हमें ये खुशियाँ मिली हैं। अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये हमारे घर आए और हमारे घर को रोशन कर दे। आप सही कह रहे हैं, बस जल्दी से अब ये हमारे घर आ जाए। धीरे धीरे दिन बीतते गए और आखिर में वह दिन आ गया जब पंडित जी की पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली थी।
पंडित जी बहुत खुश थे, लेकिन जल्द ही उनकी खुशियाँ दुख में बदल गई, क्योंकि पंडित जी की पत्नी ने एक बच्चे को नहीं बल्कि एक सांप के बच्चे को जन्म दिया था। ये देखकर सभी गांव वालों ने पंडित जी को सांप को जंगल में छोड़ने की सलाह दी। अरे पंडित जी, इस सांप को तो आप जंगल में ही छोड़कर आ जाए, नहीं तो ये सांप बड़ा होकर आप लोगों को ही डसेगा। गांव वालों की बात सुनकर पंडित जी सांप को जंगल में छोड़ने जा ही रहे थे कि उनकी पत्नी ने उन्हें रोक लिया और कहा, नहीं नहीं, इसे मैं आपको जंगल में छोड़ने नहीं दूंगी। ये हमारा बेटा है, इसे भगवान ने हमें दिया है, मैं इसे आपको नहीं ले जाने दूंगी। लेकिन अगर मैंने इसे जंगल में नहीं छोड़ा तो ये सांप बड़ा होकर हमें ही डसेगा। नहीं, ये हमारा बेटा है, ये हमें नहीं डसेगा। पंडित जी ने सांप को अपनी पत्नी को सौंप दिया और पंडिताइन सांप को वापस घर ले गई। पंडित जी की पत्नी उस सांप की बहुत अच्छे से देखभाल करती थी, उसके साथ खेलती, उसे दूध पिलाती, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस तरह से पूरे 21 साल बीत गए और वो सांप बड़ा हो गया। एक दिन पंडित जी की पत्नी अपने पड़ोसी की बेटे की शादी में गई और घर आकर रोने लगी। तब पंडित जी ने पूछा, अरे भाग्यवान, क्यों रो रही हो? क्या कोई परेशानी है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं उसे हल कर दूंगा। मुझे पता है आपको हमारा बेटा पसंद नहीं है, इसलिए आपको उसकी कोई फिक्र नहीं है। हमारा बेटा बड़ा हो गया है, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन एक सांप से शादी कौन करेगा? कौन हमें अपनी बेटी देगा? यह नामुमकिन है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। भगवान ने उसके लिए भी किसी न किसी को जरूर बनाया होगा, आप बस उसके लिए दुल्हन ढूंढ लाइए। ठीक है, इस शहर में तो हमें सब जानते हैं, इसलिए कोई हमें अपनी बेटी नहीं देगा। मैं दूसरे शहर को जाता हूँ, शायद कोई अपनी बेटी देने के लिए राजी हो जाए। पंडित जी अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए और अपने बेटे की दुल्हन ढूंढने के लिए दूसरे शहर चले गए। पंडित जी एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अपनी बेटी की शादी एक सांप से करा दे। आखिर में पंडित जी एक रामनगर नाम के एक गांव में पहुँचे। उस नगर में पंडित जी घूम ही रहे थे कि रास्ते में उनको बचपन का एक पुराना मित्र मिल गया। उस मित्र का नाम श्याम था। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। और मित्र, कैसे हो? और तुम्हारे जीवन में सब कुछ कैसा चल रहा है? क्या बताऊं मित्र, इस साल सूखे की वजह से ठीक से खेती नहीं हो पाई, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है। और तुम बताओ मित्र, यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ मित्र, घर पर सब ठीक है, बस अपने बेटे के लिए एक लड़की की तलाश कर रहा हूँ ताकि उसकी शादी करवा सकूं। बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। हाँ कहो मित्र। यह मेरी बेटी है सुनंदा, अपने बेटे की शादी मेरी बेटी सुनंदा से करवा दो, ये तुम सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। ये तो हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है, लेकिन पहले तुम मेरे बेटे से मिल लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं मिलना, मुझे विश्वास है तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह बहुत ही ज्ञानी होगा, बस तुम अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवा देना। श्याम ने पंडित जी की कोई बात नहीं सुनी और अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी सुनंदा, तुम मेरे मित्र के साथ जाओ, आज से यही तुम्हारे पिता हैं, वहाँ जाकर इनके बेटे से शादी करके खुशी खुशी रहना और सबका ख्याल रखना। जो आज्ञा पिताजी। सुनंदा अपने पिता की आज्ञा लेकर पंडित जी के साथ चली गई। पंडित जी सुनंदा को साथ लेकर घर पहुँचे और घर पहुंचकर पंडित जी ने सुनंदा को अपने बेटे से मिलवाया। बेटी सुनंदा, यह मेरा पुत्र है। यही बात मैं तुम्हारे पिताजी को बताना चाहता था, लेकिन उन्होंने बोलने का मौका ही नहीं दिया। बेटी, तुम चाहो तो शादी करने से मना कर सकती हो, मैं वापस तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। सुनंदा सांप को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, मेरे पिताजी ने मुझे आपके बेटे से शादी करने के लिए कहा है और मैं उनकी बात नहीं टाल सकती, इसलिए मैं आपके बेटे से शादी जरूर करूंगी। इस तरह से सुनंदा की शादी पंडित जी के बेटे के साथ हो जाती है।
और सुनंदा अपने पति के साथ एक ही कमरे में रहने लगती है। सुनंदा अपने पति का और सभी घर वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और एक दिन जब रात को सुनंदा अपने कमरे में सोने गई तो उसे वहां एक सुंदर सा राजकुमार खड़ा मिला। सुनंदा उसे देखकर डर गई और वहां से भागने लगी। तब उस राजकुमार ने कहा, रुको सुनंदा, मत भागो, मुझसे मत डरो। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा पति हूँ। नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं फिर से इस सांप के शरीर में चला जाता हूँ, शायद तुम्हें विश्वास हो जाए। सुनंदा को विश्वास दिलाने के लिए राजकुमार सांप के शरीर में चला जाता है और फिर से सांप के शरीर से बाहर आ जाता है। ये देखकर सुनंदा बहुत खुश हुई और अपने पति से माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। उस दिन से रात को जब सभी लोग सो जाते तब राजकुमार सांप के शरीर से बाहर आता और सुबह होते ही सांप के शरीर में वापस चला जाता। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। एक रात को पंडित जी सुनंदा के कमरे के बाहर से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने किसी के हंसने और बोलने की आवाजें सुनी। तब से पंडित जी ने उस कमरे पर नजर रखना शुरू कर दिया और एक रात को पंडित जी ने दरवाजे से झांक कर देखा तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा राजकुमार सांप के शरीर से बाहर निकलता है। पंडित जी जल्दी जल्दी उस कमरे के अंदर जाते हैं और सांप के शरीर को उठा लेते हैं और आंगन में जल रही आग में डाल देते हैं। वो सांप उस आग में जलकर राख हो जाता है। राजकुमार ने अपने पिताजी को धन्यवाद किया और कहा, धन्यवाद पिताजी, आज आपने मुझे श्राप से मुक्ति दिला दी। मुझे श्राप मिला था जब तक कि कोई मुझसे पूछे बिना मेरे सांप के शरीर को नहीं जलाएगा तब तक मुझे सांप के वेश में ही रहना पड़ेगा, और आज आपने मेरे बताए बिना ही मेरे सांप के शरीर को जला दिया, इसलिए मुझे सांप के शरीर से मुक्ति मिल गई। उस दिन से पूरा परिवार हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, ढोलपुर गांव के घने जंगलों में बातूनी चिड़िया रहा करती थी। बातूनी चिड़िया सबको ज्ञान बांटती फिरती थी और हमेशा एक गाना गुनगुनाया करती थी। मैं तो हूँ बातूनी, बातें करूँ ज्ञान की, जो समझे वो ज्ञानी, जो ना समझे अज्ञानी। एक दिन बातूनी चिड़िया तैयार होकर अपनी सहेली चुनमुन से मिलने जाने वाली थी। जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, आज मुझे अपनी सहेली चुनमुन से मिलने जाना है। कितने दिन हो गए मैं उससे नहीं मिली। लेकिन जैसे ही बातूनी चिड़िया घर से बाहर निकलने वाली थी, तभी आंधी तूफान बारिश शुरू हो गई और बातूनी चिड़िया घर से बाहर नहीं निकल पाई। हे भगवान, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। इतनी बारिश में मैं चुनमुन से मिलने कैसे जाऊं? कोई बात नहीं, मैं चुनमुन से मिलने कल चली जाऊंगी। अगले दिन बातूनी चिड़िया अपनी सहेली चुनमुन से मिलने के लिए अपना गाना गुनगुनाते हुए जंगल से जा रही थी। मैं तो हूँ बातूनी, बातें करूँ ज्ञान की, जो समझे वो ज्ञानी, जो ना समझे अज्ञानी। तभी बातूनी ने अपनी सहेली चुनमुन को देखा। अरे ये क्या, चुनमुन का घर तो टूटा पड़ा हुआ है और उसके 2 बच्चे भी जमीन पर पड़े हैं। मैं जल्दी से उससे मिलने जाती हूँ। बातूनी चिड़िया चुनमुन के पास जाती है। चुनमुन के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। चुनमुन उस समय रो रही थी। बातूनी चिड़िया ने पूछा, अरे बहन, क्यों रो रही हो? क्या बताऊँ बातूनी बहन, कल रात को बहुत तेज आंधी तूफान आया था जिसमें मेरा घर टूट गया। मुझे समझ नहीं आ रहा
कि अब मैं अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को कहाँ लेकर जाऊँ। अरे चुनमुन बहन, क्यों परेशान हो रही हो? यहाँ तो इतने सारे पेड़ हैं, तुम किसी भी पेड़ से मदद मांग सकती हो। हमेशा याद रखना चुनमुन बहन कि कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती जिसका हल न हो। हमेशा हल हमारे आसपास ही होता है। चुनमुन बहन, तुम यहाँ के पेड़ों से बात करो, मैं पास के जंगल के पेड़ों से मदद मांग कर आती हूँ। अच्छा बातूनी बहन। चुनमुन अपना घर बनाने के लिए पूरे जंगल में घूम रही थी। भटकते भटकते चुनमुन एक नदी किनारे पहुंचती है। नदी किनारे कई पेड़ लगे हुए थे। चुनमुन एक पेड़ से जाकर विनती करती है और कहती है, पेड़ भैया, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। कल रात के तूफान में हमारा घर टूट गया। भैया, क्या आप अपनी टहनी पर एक छोटा सा घर बनाने दे सकते हैं ताकि मैं अपने बच्चों को वहाँ सुरक्षित रख सकूं? कृपया थोड़ी मदद कर दीजिए। चुनमुन चिड़िया बहुत मिन्नतें करती है पेड़ से, लेकिन पेड़ चुनमुन को मना कर देता है। नहीं चुनमुन बहन, मैं तुम्हें अपनी डाली पर घर बनाने नहीं दे सकता। पेड़ जब चुनमुन चिड़िया को मना कर देता है तब चुनमुन को बहुत बुरा लगता है। उसे बहुत तकलीफ होती है। तब जाते जाते चुनमुन चिड़िया पेड़ से कहती है, पेड़ भैया, इतना अहंकार ठीक बात नहीं है। एक न एक दिन तुम अपनी टहनियों से जरूर टूटोगे, तब तुम्हारा अहंकार भी टूटेगा और जब तुम इस तकलीफ से गुजरोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि किसी की मदद न करने का परिणाम क्या होता है। लेकिन चुनमुन बहन, मेरी बात तो सुनो। लेकिन चुनमुन पेड़ की बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। चुनमुन चिड़िया वापस से एक दूसरे पेड़ से मदद मांगती है और उस पेड़ से विनती करती है, पेड़ भैया, क्या मैं आपकी टहनियों में अपना एक घर बना सकती हूँ? मेरा घर कल रात के तूफान में टूट गया। हाँ बहन, क्यों नहीं, तुम अपना घर मेरी टहनियों पर जरूर बना सकती हो। चुनमुन चिड़िया को यह सुनकर बहुत खुशी होती है और वह अपना घर उस पेड़ की टहनियों में बनाना शुरू कर देती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ दिनों बाद फिर से तूफान आता है, लेकिन इस बार चुनमुन का घर नहीं टूटता और चुनमुन अपने 2 बच्चों के साथ उस घर में सुरक्षित रहती है। तूफान थमने के बाद अगले दिन चुनमुन अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए निकलती है। तब चुनमुन उड़ते उड़ते वही नदी किनारे उसी पेड़ के पास पहुंचती है जिस पेड़ ने उसे अपनी डाली पर घर बनाने के लिए मना कर दिया था। तब उसने देखा कि वह पेड़ नदी में तैर रहा है। यह देखकर चुनमुन चिड़िया जोर जोर से हंसने लगती है और उस पेड़ से कहती है, मैंने कहा था ना कि एक दिन तुम्हारा अहंकार जरूर टूटेगा और आज वो दिन आ गया। आज तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल गया। तभी बातूनी चिड़िया वहाँ से गुजर रही होती है और चुनमुन के पास पहुँचती है और कहती है, अरे चुनमुन बहन, क्या हुआ? क्या बताऊं बातूनी बहन, जिस दिन तूफान में मेरा घर टूट गया था तब मैंने इस पेड़ से आकर मदद मांगी थी, लेकिन इन्होंने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया और मुझे अपनी टहनी पर घर बनाने नहीं दिया। आज खुद नदी में गिरा पड़ा है। बहुत अच्छा हुआ इसके साथ। चुनमुन बहन, आज भी तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने उस दिन इसलिए घर बनाने से इनकार कर दिया था क्योंकि मेरे पेड़ की जड़ें बहुत कमजोर हो रही थी और जल्दी ही मैं टूटकर गिरने वाला था। इसलिए उस दिन मैंने आपको घर बनाने से इनकार कर दिया था। अगर उस दिन तुम मेरी डाली पर अपना घर बनाते तो शायद आज आप मेरी तरह अपने 2 बच्चों के साथ डूब रही होती। चुनमुन, पेड़ भैया सही कह रहे हैं। उस दिन अगर तुमने इनकी डाली पर घर बनाया होता तो आज तुम भी डूब रही होती। पेड़ भैया ने तुम्हें मना करके तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हें इनका धन्यवाद करना चाहिए। चुनमुन ने पेड़ से क्षमा मांगी और धन्यवाद कहा। मुझे माफ कर दीजिए पेड़ भैया, मैंने आपको बहुत गलत समझा। चुनमुन बहन, आज तुम्हें एक नई सीख मिली। हम पहली मुलाकात में ही दूसरों को अच्छा या बुरा मानना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें अपनी राय बनाने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और पूरी बात जाने बिना किसी को भी भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। तभी पेड़ बहकर वहाँ से चला जाता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बातूनी चिड़िया अपना गाना गुनगुनाते हुए वहाँ से चली जाती है।
मैं तो बतूनी बातें करूं ज्ञान की, जो समझे वो ज्ञानी, जो ना समझे अज्ञानी। एक समय की बात है, रामपुरा गांव में ढोलू नाम का व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही चतुर और चालाक था। वह रात को चुपके से लोगों के घरों में घुसता और चोरियां करता था। इस तरह से उसने काफी सारा धन जमा कर लिया था। वहीं पास ही के एक गांव में चंदू नाम का व्यक्ति रहता था। वह भी बड़ा चतुर था। उसे जब ढोलू के बारे में पता चला तो उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। एक दिन ढोलू अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी वहां चंदू आया और आकर उससे कहने लगा, अरे भाई, आप बड़े दयालु लगते हो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप मुझे अपने यहाँ नौकर रख ले तो बड़ी कृपा होगी। मैं आपसे पैसे भी नहीं लूंगा। मुफ्त का नौकर, वाह, मजा आ गया। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम यहाँ रह सकते हो। ढोलू ने सोचा कि अगर कोई मुफ्त में ही नौकर मिल रहा है तो क्यों न घर के काम के लिए उसे रख लिया जाए। चंदू घर के सारे काम करता था। वह झाड़ू लगाता, खाना बनाता, पूरे घर की देखभाल करता था। मालिक, आपके लिए खाना बनाया है। अरे वाह, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। इस तरह से कुछ दिनों में ही चंदू ने अपनी ईमानदारी से ढोलू का विश्वास जीत लिया था। यह देखकर ढोलू बहुत खुश था। एक दिन चंदू एक अजीब सी टोपी पहनकर घर लौटा। ढोलू उसे देखकर हंसने लगा और बोला, ये जोकरों की टोपी कहाँ से ले आए हो चंदू? मालिक, हंसिए मत। ये जोकरों की टोपी नहीं है, यह एक जादुई टोपी है। इसे पहनकर हर चीज मुफ्त में मिल जाती है। इसलिए तो मैं आपसे अपने खर्च के लिए पैसे नहीं मांगता। मेरा तो सारा काम इस टोपी से ही चल जाता है। ढोलू को चंदू की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और कहने लगा, क्यों झूठ बोलते हो चंदू, ऐसा भी कभी होता है। मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो कल मेरे साथ बाजार चलकर खुद ही देख लेना। ढोलू उसके साथ चलने को तैयार हो गया, यह देखने के लिए कि क्या सच में यह टोपी जादुई है। चंदू ने उसी शाम ढोलू के खजाने से मोटी रकम निकाली और टोपी पहनकर बाजार चला गया। बाजार जाकर ढोलू ने सभी दुकान के मालिकों को इकट्ठा किया और कहा, भाई, कल मैं अपने दोस्त के साथ आऊंगा। वो जो मांगे या खरीदे या खाए पिए, उनसे एक पैसा भी मत मांगना। मैं आपको पैसे पहले ही दे रहा हूँ, इसे रख ले, लेकिन उनसे पैसे मत मांगना। दुकान के मालिकों को पैसों से मतलब था, इसलिए सभी दुकानदार उसकी बात मान गए। अगले दिन चंदू जब ढोलू को साथ लेकर बाजार पहुंचा, तब वह जिस भी दुकान में जाती उसका मालिक उनकी खूब खातिरदारी करता। अरे जनाब, मिठाइयाँ तो खा लीजिए, मिठाइयाँ बड़ी ही स्वादिष्ट हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। यह लीजिए जनाब मिठाइयाँ। बढ़िया से बढ़िया पकवान उनके सामने परोसा गया। ढोलू उन्हें जब भी पैसे देता, चंदू अपनी टोपी हिला देता और वह दुकानदार उनसे पैसे नहीं लेता। भाई, पैसे तो ले लीजिए। नहीं नहीं जनाब, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। वह जिस भी दुकान में जाती, दुकान का मालिक उनसे पैसे नहीं लेता। भाई, पैसे नहीं नहीं जनाब, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। ढोलू यह देखकर चकित हो गया कि सच में यह टोपी जादुई है। शाम तक दोनों ने काफी सामान खरीदा। किसी भी दुकानदार ने उनसे पैसे नहीं मांगे। यह देखकर ढोलू की आंखें फटी की फटी रह गई। घर पहुंचकर ढोलू ने चंदू से टोपी खरीदने का फैसला कर लिया। ढोलू ने चंदू से कहा, भाई चंदू, तुम अपनी यह टोपी मुझे बेच दो। चाहो तो तुम मेरा सारा धन ले लो, लेकिन मुझे अपनी यह टोपी बेच दो। नहीं नहीं, यह मेरी खानदानी टोपी है, मैं इसे नहीं बेच सकता।
ढोलू ने उससे बहुत मिन्नतें की और आखिर में चंदू टोपी देने के लिए राजी हो गया। ढोलू ने अपना सारा धन चंदू को दे दिया और चंदू से उसकी टोपी ले ली। चंदू मन ही मन बड़ा खुश था। उसने सारा धन लिया और रातों रात वहाँ से चंपत हो गया। अगले दिन ढोलू उस टोपी की बदौलत सारा बाजार खरीदने निकल पड़ा। सबसे पहले ढोलू उसी दुकान पर गया जहाँ उसने स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाई थी। दुकान के मालिक ने उसे पहचान लिया और उसकी खूब खातिरदारी की। अरे जनाब, आप कहिए क्या सेवा करूं? हाँ भाई, जरा मिठाइयाँ तो खिलाइए। यह लीजिए जनाब मिठाइयाँ। खाने के बाद जब ढोलू जाने लगा तब दुकानदार ने कहा, अरे जनाब, पैसे तो दे दीजिए। यह सुनकर ढोलू अपनी टोपी हिलाने लगा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अरे यह क्या तमाशा कर रहे हो? पैसे निकालो, पैसे। ढोलू को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह टोपी काम क्यों नहीं कर रही है और दुकान का मालिक उससे लड़े जा रहा था। तब ढोलू ने सोचा कि मैं दूसरी दुकान में जाकर कोशिश करता हूँ। फिर ढोलू ने उसे पैसे दे दिए और आगे एक समोसे वाली दुकान पर गया और एक प्लेट समोसे खा लिए। ढोलू जब खाकर चलने लगा तो उस दुकानदार ने भी उससे पैसे मांगे। अरे जनाब, पैसे तो दे दीजिए। फिर ढोलू ने अपनी टोपी हिलानी शुरू कर दी और बार बार हिलाता रहा अपनी टोपी को। यह देखकर दुकानदार बोला, ये क्या बार बार अपनी टोपी हिलाई जा रहे हो? पैसे निकालो, पैसे। लेकिन ढोलू ने उसे पैसे नहीं दिए। दुकानदार को गुस्सा आ गया और उसने ढोलू को एक थप्पड़ मार दिया। टोपी उछलकर नीचे जल रही आग में गिर गई। यह देखकर ढोलू हक्का बक्का रह गया। ढोलू सिर पीट पीट कर रोने चिल्लाने लगा। हाय मेरी जादुई टोपी, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी जादुई टोपी आग में गिर गई। यह देखकर सभी दुकानदार इकट्ठे हो गए और कहने लगे, क्या हुआ भाई, इस मामूली टोपी के लिए तुम इतना क्यों रो रहे हो? अरे नहीं नहीं भाई, यह कोई मामूली टोपी नहीं है, ये तो एक जादुई टोपी है। ढोलू ने उन्हें अपनी जादुई टोपी के बारे में बताया तो सभी दुकानदार हंस हंस कर लोट-पोट हो गए। सभी दुकानदार ने ढोलू को असली बात बताई तो ढोलू के होश उड़ गए। वह समझ गया कि चंदू ने उसे बेवकूफ बनाया है और वह बाजार से खाली हाथ लौट आया। तो इसी को कहते हैं चोर को पड़ गए मोर। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अंधेरा होने वाला है, जल्दी से घर चलती हूँ। अरे ये नीचे कौन सी चीज चमक रही है? नीचे जाकर देखती हूँ। ये तो कोई चिराग लग रहा है। कितना सुंदर है, बस थोड़ी धूल लगी हुई है। मैं इसे साफ कर देती हूँ। कौन हो आप? मैं एक जादुई जिन हूँ। क्या हुक्म है मेरी आका? लेकिन मुझे तो इनसे डर लग रहा है। जिन अंकल, मुझे कोई हुक्म नहीं देना। नहीं, तुम मेरे आका हो, तुम्हें हुक्म देना होगा। अच्छा जिन अंकल, आप ये कुत्ते की पूंछ सीधी कर दो। जो हुक्म मेरे आका। नो 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 नो। क्या हुआ खरगोश भाई, क्यों दौड़ रहे हो? क्या बताओ बातूनी बहन,
आज मैं कछुए के साथ फिर से रेस लगा रहा हूँ। बचपन में इसने मुझे हरा दिया था क्योंकि मैं रेस के बीच सो गया था, लेकिन आज मैं कहीं नहीं रुकूंगा। आज तो मैं रेस जीत कर ही रहूंगा। अच्छा खरगोश भाई, मैं आपसे रेस के बाद मिलती हूँ। अरे ये अचानक से बारिश कैसे शुरू हो गई? कछुआ तो अभी बहुत दूर है। मैं थोड़ी देर के लिए इस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। बड़ा आया था मुझे हराने। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। अरे खरगोश भाई उठो, जल्दी से उठो और देखो, कछुआ आज फिर से जीत गया। अरे बातूनी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये बारिश कब रुकी? अरे खरगोश भाई, कछुआ आज फिर से जीत गया। हे भगवान, कछुआ आज फिर से जीत गया और मैं आज फिर से हार गया।